सबके पास क्वेश्चन रहता है कि पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बनाएं। तो यहाँ पे एक सैंपल आपको दिया जा रहा है। पहला तो जो फर्स्ट पेज हो जाएगा वो आपका कवर पेज, क्योंकि मैथ्स है तो मैथ्स से रिलेटेड फिगर्स आप इस तरह से उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो जहाँ पे आप रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अफिक्स करेंगे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, नेम, क्लास और आपके बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। देन माई फीलिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स, आप मैथ्स के बारे में क्या फील करते हैं। स्ट्रेंथ इन मैथमेटिक्स, आपकी मैथ्स में क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। देन माई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, आपको मैथ्स में कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। माई वाई मैथ्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, आपको क्यों लगता है कि आपके लिए मैथ्स इम्पॉर्टेंट है। देन इंट्रोडक्शन टू द पोर्टफोलियो, आपको अपना पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आ जाएंगे सिग्नेचर। उसके बाद आता है सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को आपको रेट करना है 1 to 5। ठीक है, 1 है नीड इम्प्रूवमेंट के लिए और 5 है एक्सलेंट के लिए। तो नीड्स इम्प्रूवमेंट गुड, इस तरह से आपको यहाँ पे 1 से लेके 5 तक रैंकिंग दी है, आपको रेटिंग करनी है। जैसे स्किल एंड हैबिट, पहला यहाँ पे जो रूब्रिक में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, किस हिसाब से आप समझते हैं, अपने आप को रेट करेंगे। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग, पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज़, नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क। उसके बाद जिस तरह से आपने रेटिंग दी है अपने आप को, उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन लिखेंगे। यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा पीयर असेसमेंट, यानी कि आपका ही कोई क्लासमेट, आपका ही कोई फ्रेंड आपको कहते हैं यहाँ पे असेस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो पीयर असेसमेंट है, यहाँ पे क्राइटेरिया में नीचे बहुत सारे क्राइटेरियाज दिए हैं। यहाँ पे भी रेटिंग है एक्सलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट। उसके बाद पीयर कमेंट, वही आपको इसके में कमेंट भी लिखेगा। तो क्राइटेरिया में है क्लैरिटी ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, नीटनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूज़ ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज और सिम्बल्स, एक्यूरेसी ऑफ सॉल्यूशंस और वर्क, creativity in presentation, effort and completeness, real life application if any, and overall impression। उसके बाद आपका जो पेयर है, जिसने पेयर असेसमेंट किया है आपका, उसका नेम एंड सिग्नेचर। पेयर असेसमेंट के बाद आप हर चैप्टर के लिए लिखेंगे पोर्टफोलियो एंट्री। ठीक है, चैप्टर का नेम, उस चैप्टर में आपने क्या सीखा, व्हाट आई लर्नड। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उस चैप्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा। डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड, उस चैप्टर में आपने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की। कनेक्शन विद प्रीवियस नॉलेज, आप प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको कैसे कनेक्ट कर पाए। एंड स्टूडेंट रिफ्लेक्शन, ओवरऑल रिफ्लेक्शन फिर आपको लिखना है। जैसे आप 6 to 8 में लर्नर्स डायरी लिखते थे, उसी तरह से सारे चैप्टर्स की पोर्टफोलियो एंट्री करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल रिफ्लेक्शन लिखेंगे। एंड फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ नोटबुक, करेक्शन एंड क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, सब ये जो भी है ये आपके टीचर, जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो आपका यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, मंथ वाइज वो रिकॉर्ड बना लेंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा टीचर असेसमेंट। ये लास्ट में आएगा, जहाँ पे टीचर फिर आपको फीडबैक भी देंगे, आपकी स्ट्रेंथ और आपको कहाँ इम्प्रूव करना है। एंड ओवरऑल रिमार्क यहाँ पे टीचर के द्वारा दिया जाएगा और यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर हो जाएगा। फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद आप क्या 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 यहाँ पे अपना इसमें अटैच कर सकते हैं। अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर आपने मैथ्स में कुछ अचीव किया है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस और स्पेशल मोमेंट्स सच एज मैथ्स ओलंपियाड पार्टिसिपेशन, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है उसका रिजल्ट। क्विज़ कंपटीशन, किसी क्विज़ कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया उसकी फ़ोटो और या उसका स्कोर। स्कोरिंग फुल मार्क्स इन क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में आपको फुल मार्क्स मिले हैं तो उसके लिए आप उस क्लास टेस्ट की कॉपी लगा सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस और मैथ्स फेयर्स, वो यहाँ पे फ़ोटो या सर्टिफिकेट जो भी आपको मिला है वो लगा सकते हैं। एनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट और मॉडल मेड, अगर आपने मैथ्स रिलेटेड कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट या मॉडल बनाया है वो यहाँ पे आप इसमें लगा सकते हैं। फोटोग्राफ्स एंड स्कैन्ड इमेजेस ये ऑप्शनल हैं। सैम्पल ऑफ वर्क और वर्कशीट, अगर मैथ्स रिलेटेड कोई आपने पोएम बनाई है। रियल लाइफ मैथ्स स्टोरीज आपने कोई बनाई हैं। सुडोकूज आपने कोई सॉल्व किए हैं।
ठीक है, या सेल्फ मेड रिडल्स, आपने खुद से कोई रिडल्स बनाई हैं, क्रिएटिव मैथ पजल्स बनाए हैं, एंड कोई प्रोजेक्ट किया है जैसे मैथ्स एंड नेचर, मैथ्स एंड आर्किटेक्चर, एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, रियल लाइफ में आपने इसको कैसे अप्लाई किया मैथ्स को, कंसेप्ट मैप्स एंड माइंड मैप्स ऑफ चैप्टर्स। यहाँ पे सैम्पल एंट्रीज दिखाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे कुछ सेशन अभी हमारा 2025-26 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंट्रोडक्शन, आपका नेम, क्लास। ठीक है, नेम क्लास 9th और 10th के लिए बनता है मैथ्स पोर्टफोलियो, तो जो भी क्लास है आपकी। अबाउट मी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आई एम सिंसियर एंड क्यूरियस स्टूडेंट who enjoys learning new things. Apart from studies, I enjoy drawing, reading books, and solving brain teasers. I believe that learning is not just about marks, but understanding concepts in a fun and meaningful way. I always try to complete my work on time and help my classmates whenever they ask me something. ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है बस। नेक्स्ट, माई फीलिंग्स अबाउट मैथमेटिक्स। Mathematics is a subject I find both challenging and exciting. Sometimes I feel nervous before solving difficult questions, but once I understand the method, it becomes very interesting. I enjoy solving problems that require logical thinking. Math is like a puzzle for me. The more I practice, the better I feel. ये भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। नेक्स्ट, माई स्ट्रेंथ इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये भी पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। आई एम गुड एट कैलकुलेशंस एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। हो सकता है कि कोई बच्चा किसी और चीज़ टॉपिक में ज़्यादा अच्छा हो। आई अंडरस्टैंड नंबर पैटर्न्स एंड सिक्वेंसेस ईजीली। आई लाइक सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स वंस आई अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई ट्राई टू रिवाइज फार्मूलाज रेगुलरली विच हेल्प्स मी इन एग्जाम्स। I enjoy geometry because it's visual and logical. नेक्स्ट, माई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। आई नीड टू इम्प्रूव माई स्पीड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आई गेट कन्फ्यूज समटाइम्स विथ लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड प्रूफ्स एंड थ्योरम्स बेटर। आई फाइंड सम difficulty in remembering all the steps in construction. I want to practice more HOTS, higher order thinking problems, and case study questions. Why maths is important to me? देखिए, ये भी आपके अपने व्यूज़ होंगे। Maths is everywhere in life, from managing money to measuring, planning, and decision making. It helps me develop logical thinking and problem solving skills. I know that if I become strong in maths, it will help me in science, economics, and even competitive exams in the future. It also teaches me patience and accuracy. Introduction to the portfolio. This math portfolio is a collection of my learning journey in class 9th or 10th, जो भी आपकी क्लास है. It includes the work I have done in different chapters, like you can write some name of sub chapters, etc. Through this portfolio, I want to reflect on my strengths, improvements, and the interesting concepts I learned. It will also help me keep track of what I need to work on more. This portfolio shows not only my answers but also my thinking process, creativity, and efforts in mathematics. I hope this will be a useful record for both me and my teacher to see how much I grow by the end of the year. ठीक है, ये लगभग कॉमन हो सकता है सबके लिए ना। पोर्टफोलियो एंट्री, जो भी आपको बताया ही गया था कि आपको चैप्टर का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है कि इसमें आपने क्या सीखा, क्या इंटरेस्टिंग लगा, क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की, आपने प्रीवियस नॉलेज के साथ उसको कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड देन आपका फाइनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जहाँ पे आपको खुद को रेटिंग करनी है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से रेटिंग करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है तो उसके हिसाब से आप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे रेटिंग 4 स्किल, पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, तो यहाँ पे रेटिंग है 4। तो यहाँ पे जो कमेंट आ गया वो आ गया, आई अंडरस्टैंड मोस्ट टॉपिक्स वेल, स्पेशली एल्जेब्रा एंड नंबर सिस्टम्स,
बट आई नीड टू रिवाइज ज्योमेट्री मोर रेगुलरली। यहाँ आप अपने अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, अपने वीक चैप्टर्स खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जैसे रेटिंग दी है 3, तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिमार्क है, समटाइम्स आई स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। आई नीड मोर प्रैक्टिस ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग। यहाँ पे रेटिंग है 4, तो यहाँ रिमार्क है, आई एन्जॉय सॉल्विंग पजल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। आई कैन फाइंड पैटर्न्स क्विकली बट नीड टू एक्सप्लेन माई थिंकिंग बेटर। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन क्लास एक्टिविटीज़। यहाँ पे रेटिंग है 3, आई आंसर समटाइम्स स्पेशली व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट। आई वॉन्ट टू ट्राई एंड स्पीक मोर रेगुलरली विदाउट हेजिटेशन। नेक्स्ट आता है नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। यहाँ पे है रेटिंग 5, माई वर्क इज़ नीट, स्टेप्स आर क्लियर एंड आई यूज़ मार्जिन्स एंड हेडिंग्स प्रॉपरली। माई टीचर ऑल्सो अप्रिशिएट्स माई प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ऑनेस्ट रहेंगे। सेल्फ असेसमेंट जब आप भरेंगे तो बी ऑनेस्ट, क्योंकि आपका टीचर आपको जानता है। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन गाइड है। ठीक है, रेटिंग स्केल यहाँ पे 1 का मतलब है नीड्स इंप्रूवमेंट, 2 का मतलब है बिलो एवरेज, 3 सेटिस्फैक्ट्री, 4 गुड एंड 5 एक्सलेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। तो अगर आपने खुद को रेटिंग जो देनी है उसके हिसाब से देख लेंगे। पहला रेटिंग 1, आई ऑफन फील कन्फ्यूज्ड एंड नीड हेल्प टू अंडरस्टैंड बेसिक टॉपिक्स। अगर ऐसा है तो आप रेटिंग 1 करेंगे और उसके हिसाब से आपका ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रेटिंग 2, आई अंडरस्टैंड अ फ्यू टॉपिक्स बट नीड हेल्प इन मैनी एरियाज। तो अगर ऐसा है तो आप अपने आप को रेटिंग करेंगे 2, ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। थर्ड रेटिंग 3, आई अंडरस्टैंड मोस्ट लेसन्स बट समटाइम्स गेट कन्फ्यूज ड्यूरिंग टेस्ट। अगर ये है तो आपकी रेटिंग हो जाएगी 3 और ये स्टेटमेंट आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रेटिंग 4, आई अंडरस्टैंड मोस्ट टॉपिक्स and can explain them in my own words. And rating 5, I clearly understand all the concepts and apply them confidently. नेक्स्ट जो यहाँ पे था क्राइटेरिया सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे भी रेटिंग है, उसके हिसाब से रिफ्लेक्शन दिया है। रेटिंग 1, I find it very difficult to understand word problems and usually leave them blank. Rating 2, I can solve word problems if someone helps me break them down. Rating 3, I can solve some word problems on my own, but I make mistakes. Rating 4, I understand and solve most word problems with a little effort. And rating 5, I enjoy solving word problems and often get them correct without help. Third criteria, logical thinking and reasoning. Rating 1, I struggle with questions that need logical thinking. Rating 2, I try to understand logic based questions but find them difficult. Rating 3, I can solve some reasoning problems but I need practice. Rating 4, I enjoy reasoning and usually find the correct approach. And rating 5, I solve reasoning questions easily and love challenges like puzzles and riddles. Next criteria, participation in class activities. Rating 1, I rarely participate in class and feel nervous to speak. Rating 2, I try to listen in class but hesitate to answer or ask questions. Rating 3, I participate sometimes, especially when I know the answer. Rating 4, I usually take part in discussions and group activities. Rating 5, I always participate actively and enjoy sharing my ideas in the class. Next criteria, neatness and presentation of work. Rating 1, my work is messy and I need to improve my handwriting and organization. Rating 2, I try to keep my work neat, but I forget steps or miss labeling diagrams. Rating 3, my work is mostly neat, but sometimes I write too fast or skip margins. Rating 4, my presentation is clear and I usually follow all formatting properly. Rating 5, my work is very neat, well organized with proper steps, margins and diagrams. ये तो हो गए सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके। ठीक है, कुछ वहाँ पे जो आपको रेटिंग के हिसाब से आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है
सैम्पल एंट्री फॉर पीयर असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं, उसका रेटिंग यहाँ पे है एक्सीलेंट 4, गुड 3, सेटिस्फैक्ट्री 2 एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहला क्राइटेरिया जो है वो है क्लैरिटी ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, रेटिंग है 4। तो यहाँ पे जो पीयर कमेंट है वो एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स क्लियरली स्पेशली इन पॉलिनोमियल्स एक्टिविटी वेल अंडरस्टूड। ठीक है, ये पीयर आपके लिए लिख रहा है, ये कमेंट आपके लिए दिया जा रहा है पीयर के द्वारा। नेक्स्ट है नीटनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे रेटिंग है 3। द वर्क वॉज मोस्टली नीट बट कुड बी बेटर ऑर्गेनाइज विथ हेडिंग्स एंड मार्जिन्स। नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड सिम्बल्स, रेटिंग है 3। Used correct symbols but forgot to include units in few answers. Next criteria accuracy of solutions or work, rating is 4। यहाँ पे reflection है all answers were correct with proper steps, I double checked a few and they were accurate। यानी कि वो आपका चेक करने के बाद ही आपके बारे में इस तरह से कमेंट करेगा। नेक्स्ट है creativity in presentation, rating is 2। The content was good, but the presentation was very simple. A bit more color or structure would help. Next criteria है effort and completeness, rating is 4। All the questions were answered with full effort and extra examples were also given. Now next criteria is real life applications, if any. Rating is 3 and remark is used a good example for profit loss but could have added more real life situations. Next criteria is overall impression, rating is 4। A well done and complete portfolio with some creativity it can become excellent। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं रेटिंग के हिसाब से। तो पहला नीट इम्प्रूवमेंट, रेटिंग 1, बिलो एवरेज 2, सेटिस्फैक्ट्री 3 एंड 4 गुड एंड 5 एक्सलेंट। ठीक है, इसके आपसे क्राइटेरिया क्लैरिटी ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, अगर एक्सीलेंट है फुली अंडरस्टैंड्स एंड एक्सप्लेन्स कंसेप्ट्स क्लियरली, गुड है अंडरस्टैंड्स कंसेप्ट वेल एंड फ्यू एरर्स, सेटिस्फैक्ट्री देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नीड्स रिवीजन, एंड अगर रेटिंग 1 है यानी कि नीड्स इम्प्रूवमेंट कंसेप्ट्स अनक्लियर और कन्फ्यूज्ड। इसी तरह से नेक्स्ट क्राइटेरिया नीटनेस, एक्सीलेंट, वेरी नीट वर्क, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, गुड, मोस्टली नीट विथ क्लियर स्टेप्स, गुड, सम स्टेप्स अनक्लियर और अनटाइडी, नीड्स इम्प्रूवमेंट, वेरी मैसी, हार्ड टू रीड। नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज और सिम्बल्स, एक्सीलेंट के लिए हो जाएगा करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज थ्रू आउट, गुड के लिए मोस्टली करेक्ट यूज ऑफ सिम्बल्स, एंड सेटिस्फैक्ट्री यूजेस सिम्बल्स इनकरेक्टली, एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट रेयरली यूजेस और मिस यूजेस सिम्बल्स। यानी कि जो यहाँ पे कमेंट्स दिए हुए हैं इसके हिसाब से आपको रेटिंग करनी है, और ये आप यहाँ पे फिर रिमार्क दे देंगे यहाँ पे जो भी पीयर यहाँ पे आपको असेस करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एक्यूरेसी ऑफ सॉल्यूशन और वर्क, एक्सीलेंट के लिए ऑल सॉल्यूशंस करेक्ट विथ क्लियर स्टेप्स, गुड के लिए मोस्ट सॉल्यूशंस आर करेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री के लिए सम मिस्टेक्स बट एफर्ट शोन, एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट के लिए मैनी एरर्स और इनकम्प्लीट वर्क। नेक्स्ट क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, excellent, unique layout, color coding or visuals added, good, some creative elements included, satisfactory, average presentation, and needs improvement, plain or copied, lacks creativity। Next criteria effort and completeness, excellent, complete shows excellent effort, good, mostly complete, good effort, satisfactory, some parts missing, moderate effort, needs improvement, incomplete work, and rushed work। Next criteria real life application, if any, excellent, excellent connection to real life, good, some link to real situations, and satisfactory, वेक और फोर्स कनेक्शन, वेक का मतलब है कि जो बनाए गए हैं एक्चुअल में है नहीं, एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, नो रियल लाइफ लिंक गिवन। ओवरऑल impression
एक्सीलेंट के लिए हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, वर्क ओवरऑल। एंड गुड के लिए वेरी गुड विद माइनर एरियाज टू इम्प्रूव। सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल बट कैन बी बेटर, नीड्स इम्प्रूवमेंट, नीड्स मोर एफर्ट एंड केयर। उसके बाद आता है फाइनल रिफ्लेक्शन, जो आपको पोर्टफोलियो एंट्रीज के बाद करना है। लुकिंग बैक एट माई मैथ्स पोर्टफोलियो, I feel proud of the effort I have put into my learning this year. This portfolio is not just a collection of my assignments, it shows how I have grown in understanding, confidence, and problem solving. At the beginning of the year, I used to feel nervous about some topics like word problems and geometry constructions, but through practice, class activities, and support of my teachers and friends, I started understanding concepts better. I realized that mistakes are part of the learning and every correction helped me improve. I really enjoyed doing case study questions and real life application problems. They showed me how maths is connected to the world around us, from calculating discounts to understanding speed, time, and distance. This portfolio also helped me become more organized. I learned to present my work neatly, explain my steps clearly, and reflect on what I did well and what I could do better. Peer assessments were helpful too. They showed me how others view my work and how I can improve. Through this journey, I have discovered that math is not just about numbers, but about thinking logically, asking questions, and finding solutions. I still have areas to work on, like solving faster and reducing silly mistakes, but I am more confident than before. In the future, I want to keep improving my reasoning skills and explore how math is used in technology, finance, and everyday life. This portfolio is a reminder that with effort and practice I can achieve my goals in maths. ठीक है, ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए सेम हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं.